हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि ड्रामा सीरियल इश्क के जुनून में आगे क्या होगा। गाइस, ये ड्रामा इस ड्रामे को बहुत ही ज़्यादा घसीटा जा रहा है। मतलब ये ड्रामा ख़त्म कर देना चाहिए था, लेकिन ये अब तक नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसमें एमन की याददाश्त ने सबसे ज़्यादा मसला क्रिएट किया हुआ है। एमन की याददाश्त वापस नहीं आ रही है और कुछ भी फिर हो ही नहीं रहा है। मतलब किसी उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा। वो अब तक राहिम को ही गलत समझ रही है क्योंकि राहिम उसकी साइड ले लेके थक गया। राहिम उसके लिए कुर्बानियाँ दे दे के थक गया, लेकिन उसके बावजूद अब आप देख चुके हैं कि जो राहिम की जो स्टेप मदर है वो आई हैं और उसने उन उसको मेडिसिन दी है और वो एमन ले चुकी है और एमन ये भी सोच चुकी है कि मैं खा लूँगी, और एमन ये तक नोटिस नहीं कर रही कि ये खाने के बाद उसकी तबीयत भी खराब हो रही है। यानी पूरे फंक्शन में भी उसको चक्कर आते रहें या उसको ऐसे मसले होते रहें, लेकिन उसके बावजूद वो मेडिसिन खा रही है। गाइस, इससे क्या हो रहा है कि जो उनकी राहिम की जो माँ है, स्टेप मदर है, उसकी जो साजिश है यानी शरोज़ को बचाने के लिए, वो उसमें कामयाब होती जा रही है। और राहिम बेचारा स्ट्रगल्स कर करके थक गया है। उसने अपनी मंगेतर को भी वो भूल चुका है। उसे सिर्फ़ और सिर्फ़ एमन की परवाह से रखता है कि एमन के साथ बुरा हो। नो डाउट एमन के साथ बुरा हुआ है, लेकिन अब एमन को ये भी चाहिए कि थोड़ी-सी एटलीस्ट अकल कर ले या इस चीज़ को देख ले कि वो मेडिसिन ना खाए और उसे थोड़ी बहुत सोचने की कोशिश करे। उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा। डॉक्टर्स ने भी ये बात कह दी है कि अगर उसने कंटिन्यूअसली 1 साल तक भी ये मेडिसिन खा ली तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उसके बाद यानी उसकी टोटली याददाश्त चली जाएगी, उसके बाद वो रिकवर नहीं कर सकेगी। तो अब ये देखना है कि वो कितने अरसे तक राहिम से छुपा के वो मेडिसिन खा लेती है। और वहाँ से जो माँ है वो अब उसके साथ अच्छी बन गई है। हालाँकि माँ को चाहिए कि अब माँ ऊपर से तो अच्छी नहीं है, लेकिन माँ को चाहिए कि अपनी असलियत दिखा दे उसे, या उसे कुछ भी नहीं बता रही है और माँ उसके साथ बहुत अच्छी बन गई है। सिर्फ़ इसी ताकि वो मेडिसिन खाती रहे और वो अपना मुँह बंद रखे, और राहिम यहाँ से स्ट्रगल कर कर के थक गया है। तो ये सारा का सारा लड जो मसला है वो एक मेडिसिन ने ख़राब किया हुआ है। गाइस, इस ड्रामे की जो कंप्लीट स्टोरी है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक रात, यानी वो जो रात एमन के साथ बुरा हुआ था, सारी की सारी स्टोरी उसी रात के गिर्द रिवॉल्व कर रही है। यानी अब तक इस ड्रामे में कुछ भी नया नहीं दिखाया गया। देखिए, वो उसका वलीमा हो गया, राहिम ने उसके साथ अच्छा कर लिया और उसके घरवालों ने भी सिर्फ़ अपनी रेपुटेशन के लिए उसे एक्सेप्ट किया, लेकिन उसकी माँ बिल्कुल भी खुश नहीं है क्योंकि आपने देखा होगा पिछले एपिसोड में माँ को भी इस बात का थोड़ा-सा वो हुआ है, उसे तकलीफ़ हुई है या उसे उस बात पे गुस्सा है क्योंकि अब उसकी रेपुटेशन सोसाइटी में पहले जैसी नहीं रही। तो वो इस बात का गुस्सा वो ईमान पे नहीं निकाल सकती क्योंकि उसे पता है अगर वो ईमान के साथ गलत करेगी तो उसकी मेमोरी वापस आ जाएगी और ये चीज़ उसके लिए ज़्यादा मसाइल पैदा करेगी। तो वो बहुत ही ज़्यादा चालाकी से ये सारा कुछ चल रही है। लेकिन जो राहिम है उसके साथ गलत हो रहा है, इतना ईमान के साथ भी शायद गलत नहीं हुआ जितना राहिम के साथ हो रहा है। वो स्ट्रगल्स कर कर के थक गया, वो ईमान को यकीन दिला दिला के थक गया कि वो गलत नहीं है। उसने गलत नहीं किया है, किसने ईमान के साथ बुरा किया, यानी शरोज़ ने बुरा किया है। और सबको यही लगता है कि शायद राहिम ने गलत किया, स्पेशली ईमान को और उसके घरवालों को भी यही अब नेक्स्ट एपिसोड में यही दिखाया जाएगा कि जो ईमान है जब मेडिसिन खाना छोड़ देगी या वो जो है उसका जो शौहर है राहिम, उसको पता चल जाएगा कि ये मेडिसिन खाती है, और जब ये मेडिसिन का पता चलेगा तभी इनकी हकीकत खुल जाएगी, यानी उसकी स्टेप मदर की। और ईमान को भी जब वो मेडिसिन खिलाना छोड़ देगा तो उसकी मेमोरी रिकवर हो जाएगी और उसे याद आ जाएगा वो सीन कि उसके साथ जो गलत किया, यानी जो उसे लेके गया वहाँ पे, वो सारा कुछ शरोज़ ने किया, ना ही कि राहिम ने।